जी बच्चे, हमारा आज का टॉपिक है हैंड से रिलेटेड। और आज हम लोग पहले हैंड की जो पोस्टीरियर सरफेस है, जिसे हम लोग डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड भी कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डॉर्सम ऑफ द हैंड। ठीक है, आप लोगों को पता है कि डॉर्सम ऑफ हैंड मतलब हमारे हाथ की जो बैक साइड वाली स्किन है उसकी बात अगर हम करेंगे तो द स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड इज थिन। अगर हम कंपैरेटिवली पाम की बात करें और डॉर्सम की बात करें तो हमारी जो पोस्टीरियर सरफेस की स्किन है, ये डॉर्सम ऑफ द हैंड की स्किन है, ये इंटीरियर सरफेस यानी कि पाम की निस्बत थोड़ी सी थिन होती है। और यहाँ पे बाल भी होते हैं। इंटीरियर सरफेस पे कोई बाल नहीं होते, पाम में हमारे कोई बाल नहीं, हेयरलेस रीजन होता है। लेकिन जो डॉर्सम ऑफ द हैंड है, यहाँ पे बाल होते हैं एंड फ्रीली मोबाइल। और ये जो हेयरी और ये जो हमारा डॉर्सम ऑफ द हैंड है, इसमें जो बाल हैं वो मोबाइल हैं, हरकत करते हैं ऑन द अंडरलाइन। इसके अलावा ये जो हमारा हैंड है ये फ्रीली मोबाइल है, क्योंकि इसके नीचे लोग आ जा रहे हैं अंडरलाइन टेंडन्स एंड बोन्स। इसमें नीचे टेंडन्स भी होते हैं और बोन्स भी होती हैं। अगर हम डॉर्सम हैंड की सेंसरी नर्व सप्लाई की बात करें तो ये रेडियल नर्व की जो सुपरफिशियल ब्रांच थी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब पढ़ाया था, आपको याद होगा, दोबारा याद करवा देता हूँ। आज हमने ना इस लेक्चर के एंड पे हमने ये भी देखना है कि जितनी भी ब्रांचेस हैं, जो जितनी भी मेन नर्व थी हमारी आर्म की और फोर आर्म की, जिसका नाम थे रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व और मस्कुलोकुटेनियस नर्व, इनका नर्व रूट पढ़ना है आज हमने, और ये आपका टॉपिक भी होगा है। तो इसको जो हमने पढ़ा था, रेडियल नर्व की दो ब्रांचेस हैं, एक सुपरफिशियल ब्रांच थी और एक पोस्टीरियर ब्रांच थी, डीप ब्रांच थी। जो सुपरफिशियल ब्रांच थी उस लेटरल साइड के कंपार्टमेंट को एक दो मसल को सप्लाई करके डायरेक्टली नीचे आ गई थी और हैंड की डॉर्सम को सप्लाई करती है। ठीक है, इसके अलावा एक पोस्टीरियर कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व जो है वो भी इस रीजन को सप्लाई करती है। मैं आप लोगों को जरा म्यूट कर लूं। उसके बाद अगर हम अपनी पोस्टीरियर साइड ऑफ हैंड देखें तो आपको एक डॉर्सल वीनस आर्च मोस्टली लोगों को नजर आएगी। एक ऐसे आर्च से बनी होगी जहां से आप ब्लड सैंपल लेते हैं। ये भी काफी जो सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं वेन्स की, जिसको आप इजीली यहाँ से ब्लड यूज आउट कर सकते हैं। इसको डॉर्सल वीनस आर्च करते हैं, लाइज इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रॉक्सिमल टू द मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट क्या है? हमारी रिस्ट और कार्पल, जो आगे कार्पल, जो कार्पल बोन्स है वो जाहिर है उनको रिस्ट जॉइंट कहते हैं, और जो आगे वाली बोन्स होते हैं उनको मेटाकार्पल बोन्स कहते हैं। मेटाकार्पल और जो फ्लेंजेस के दरमियान जॉइंट बनता है इसको हम लोग कहते हैं मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट। ठीक है, मेटाकार्पल बोन्स जो हमारी ये रिस्ट पाम वाली बोन्स हैं, जिसको 5 मेटाकार्पल्स हैं, और उसके बाद फ्लेंजेस के दरमियान जो जॉइंट बनेगा इसे मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट कहते हैं। इसके प्रॉक्सिमल ये यानी कि इसके पीछे यानी इस जगह के ऊपर ये मौजूद होती है एंड ट्रेल्स ऑन द लेटरल साइड ऑन द सेफेलिक वेन। अब आगे जाके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है डॉर्सल वेनस आर्च, सेफेलिक वेन में, और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, और बेसिलिक वेन में। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द होल हैंड ड्रेन्स इनटू द आर्च। जितना भी ब्लड हमारे हैंड में मौजूद है वापस इसी में आता है और फिर यहाँ से वो आगे कंटिन्यू हो जाता है। मैंने आपको डिटेल से ये चीज समझाई थी कि आगे जाके वो फिर एक्सिलरी वेन में, एक्सिलरी वेन जो अगर अल्टीमेटली वो ऊपर से इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन जो है, सबक्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन ये मिलके फिर वो जो हम लोगों ने पढ़ा था सुपीरियर वेना के वो बनाती है। ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेट्स विद द डीप वेन्स ऑफ द पाम थ्रू द इंटरोशियस वेन्स, यानी कि जितनी भी हमारी हैंड की वेन्स हैं अल्टीमेटली किसमें डॉर्सल वेनस आर्च में आती हैं, और डॉर्सल वेनस आर्च आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए, ये आपकी जो प्रॉक्सिमल ये मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट यहाँ पे एक आर्च से बनती है। अब हर बंदा अपने हैंड पे इसको फील भी कर सकता है। और ब्लड लेने के लिए ये वाली जो वेन है, जिसको हम लोग जो है वो सेफेलिक वेन कहते हैं, थंब वाली वेन होगी उसको सेफेलिक वेन कहेंगे, और जो दूसरी वेन होगी उसको बेसिलिक वेन कहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की देखिए ब्रांचेस हैं, जहाँ से ये इसे ट्राइब्यूटरीज कहते हैं वेन्स की, जहाँ से ब्लड लेगा और सारा कुछ इसमें एक वेन ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, एक वेन ऐसे जाएगी, फिर ये दोनों जाके आगे जाके इकट्ठी हो जाएंगी और एक्सिलरी वेन। अच्छा, ये डॉर्सम ऑफ हैंड दोबारा दिखाया गया, यहाँ पे मुख्तलिफ टेंडन्स की इंसर्शन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है। ये जितने भी टेंडन्स हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ
जो हैंड है, ये डॉर्सम ऑफ द हैंड है, ये सारे मसल्स जो हैं वही हैं जो कि फोरआर्म से आए थे, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स थे, और एक्सटेंसर रेटिकुलम के नीचे से गुजर के ये देखिए उनके टेंडन्स लगे हुए हैं। ये एक्सटेंसर डिजिटोरम है, ये 4 टेंडन्स बनाता है। एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई जो लिटिल फिंगर की तरफ जाता था, इस तरह एक्सटेंसर इंडिसिस का टेंडन आपको नजर आ रहा है जो हमने पढ़ा था, इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करता है। इसी तरह यहाँ पे आपको एक्सटर्नल पोलिशस लॉन्गस, एक्सटर्नल पोलिशस ब्रेवस, ये सारे टेंडन के नजर आ रहे हैं जो थंब की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे टेंडन मैं आपको बताया था, ये एक्सटेंसर रेटिकुलम के नीचे से गुजर के टनल, हर एक टेंडन अपनी टनल बनाएगा, नीचे से गुजर के इनके ऊपर एक शीथ होती है। शीथ को अभी डिस्कस करते हैं, ये शीथ कौन सी है जो इन टेंडन्स को कवर की हुई है, आगे आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये शीथ जो है वो यहाँ पे जाके इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है। जो एक्सटेंसर इंडिसिस है वो इंडेक्स फिंगर पे लगेगा। एक्सटेंसर डिजिटोरम जैसे हमने पढ़ा था कि वो जो मीडियल 3 फिंगर्स हैं, मीडियल 2/3 या हाफ फिंगर्स को उसने सप्लाई करना था, ये चीज हमने पढ़ी थी। और एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई जैसे हमने पढ़ा था, ये लेदर टेंडन है जो लिटिल फिंगर के लिए जाएगा, ठीक है। ये सारी इंसर्शन जो है ना, हम ऑलरेडी पीछे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जो पीछे का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म है उसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसको जस्ट दिखाने का मकसद ये है कि आपकी जो डॉर्सम ऑफ द हैंड है वहाँ पे ये सिर्फ टेंडन ही होंगे, तो मसल खास नहीं होगा। जो मोस्टली मसल्स हैं वो हमारी पामर सरफेस के ऊपर होते हैं, और उन मसल्स को हम लोग अपनी पामर सरफेस के ऊपर जाकर डिस्कस करेंगे। जो डॉर्सम ऑफ द हैंड पे जस्ट वही टेंडन्स होते हैं जो कि फोरआर्म से आए होते हैं, इसलिए इस रीजन में मसल्स कोई नहीं है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा रिस्ट जॉइंट का। ये भी चूंकि हमारे हैंड में शामिल होता है इसलिए इसको जो है ना रिस्ट जॉइंट कहते हैं। इसको दूसरा नाम है रेडियो कार्पल जॉइंट। रेडियस का कार्पल बोन्स के दरमियान जो जॉइंट होता है, आर्टिकुलेशन बिटवीन द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क। और मैंने आपको याद है बताया था कि ये जो रेडियो कार्पल जॉइंट है ये 2 बोन्स बस इसमें हिस्सा लेती हैं, स्केफाइड ल्यूनेट और ट्राइकोट्रल थोड़ा बहुत कह लीजिए, लेकिन ये ट्राइकोट्रल जो है मुख्तलिफ बोन्स में शामिल नहीं है। तो डिस्टल जो एंड जो जॉइंट बनेगा वो किस किस के दरमियान बनेगा, रेडियस का और स्केफाइड ल्यूनेट और ट्राइकोट्रल का सम पार्ट। टाइप इसकी क्या है, सिनोवियल एलिप्साइड जॉइंट। एलिप्साइड जॉइंट जो एलिप्टिकल शेप होता है, वैसी शक्ल का होता है। कैप्सूल जो है उस जॉइंट को लाइन करता है, इज अटैच्ड अबव द डिस्टल एंड्स ऑफ द रेडियस एंड बिलो द प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल। इसको यार छोड़िए, लिगामेंट्स के नाम बस याद रख लिए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट, मीडियल लिगामेंट्स, लैटरल लिगामेंट। अब यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है कि जो मीडियल लिगामेंट होगा वो मीडियल साइड पे होगा तो अल्ना के स्टाइलर प्रोसेस के साथ लगेगा, और जो लैटरल लिगामेंट होगा वो लैटरल साइड पे होगा तो रेडियस के स्टाइलर प्रोसेस के साथ। सिनोवियल मेम्ब्रेन जहां पर भी आ जाए आपने एनाटॉमी में तो आपने यही कहना है कि वो कैप्सूल को लाइन करती है। इतना ही याद रखें कि सिनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैप्सूल और आर्टिकुलर सरफेस के मार्जिन्स पे लगती है। नर्व सप्लाई इस रीजन की एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व है और डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है, ठीक है। डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व की ब्रांच है, और इंटीरियर एंट्रोशियस नर्व जो है वो मीडियल नर्व की ब्रांच है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, अब हैंड की जो मूवमेंट होती हैं ये आपको समझ लेना चाहिए। फ्लेक्शन ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन और सर्कमडक्शन। ये 5 मूवमेंट्स होती हैं हैंड के जो मुख्तलिफ किस्म के मसल्स मिलके इनको परफॉर्म करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। हैंड की आगे की तरफ झुकना फ्लेक्शन, स्ट्रेट होना एक्सटेंशन, टुवर्ड्स मिड लाइन आना एडक्शन, अवे फ्रॉम मिड लाइन जाना अबडक्शन, ठीक है। और रिस्ट के गिर्द चारों साइड के ऊपर जो हम अपनी फिंगर घुमा सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं सर्कमडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आज को मैं आपको एक जो है ना वो असाइनमेंट भी दूंगा अभी बाद में। उसके बाद जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड एंड फिंगर्स। सबसे पहले आ जाएंगे इंटरकार्पल जॉइंट्स, जहां पे कार्पल बोन्स रेडियस के साथ 2 मिलती हैं, स्केफाइड यूनिट। कुछ कार्पल बोन्स आपस में भी जॉइंट बनाते हैं, इसे इंटरकार्पल जॉइंट्स कहते हैं। बिटवीन द इंडिविजुअल बोन्स ऑफ द प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पस। मैं दोबारा आपको रिस्ट बोन्स के बारे में याद करवा दूं, आप भूलना नहीं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 8 बोन्स होती हैं, इनको कार्पल बोन्स कहते हैं। एक इसकी प्रॉक्सिमल रो होती है जो कि ऊपर की तरफ होगी, इसकी डिस्टल रो होगी जो हैंड की तरफ। जो प्रॉक्सिमल रो होगी उसमें जो मैंने फार्मूला बताया था, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। शी लुक्स टू प्रीटी यानी कि स्केफाइड ल्यूनेट, ट्राइकोट्रल एंड पिजिफॉर्म। ये प्रॉक्सिमल रो थी ऊपर वाली, और जो डिस्टल रो थी उसमें भी 4 बोन्स होती हैं, जिसमें ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइट, कैपिटेट और एक बड़ा सा हुक होता है हैम्बिट बोन का।
ठीक है। अब ये सारी बोन्स आपस में भी ज्वाइंट होती है, इनके दरमियान जो ज्वाइंट होगा उसे हम लोग इंटरकार्पल ज्वाइंट कहते हैं। बिटवीन द इंडिविजुअल बोन्स ऑफ द प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पस, बिटवीन द इंडिविजुअल बोन्स ऑफ द डिस्टल रो ऑफ द कार्पस, एंड फाइनली द मिड कार्पल ज्वाइंट बिटवीन द प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो ऑफ, यानी कि कार्पल जो प्रॉक्सिमल रो है वो भी आपस में ज्वाइंट बनाती हैं, डिस्टल रोज जो है वो भी आपस में ज्वाइंट बनाती हैं, और प्रॉक्सिमल डिस्टल रो आपस में भी ज्वाइंट बनाती हैं, जिसको हम लोग मिलके जो कहते हैं इंटरकार्पल ज्वाइंट। ये टाइप इसकी है वो सिनोवियल प्लेन ज्वाइंट है। नर्व सप्लाई इस रीजन की भी वही है जो सिस ज्वाइंट की, एंटीरियर एट्रोशियस नर्व, डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई, डी ब्रांच ऑफ सॉरी यहाँ पे डी ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व भी जो है इस रीजन को सप्लाई करती है। उसके बाद जो आगे ज्वाइंट बनते हैं ये होंगे, ये जो हमारी ये वाली बोन्स हैं ये क्या होंगे, मेटाकार्पल बोन्स, और नीचे क्या आती है कार्पल बोन्स। तो कार्पल और मेटाकार्पल बोन्स भी आपस में ज्वाइंट बनाते हैं, पिक्चर दिखाऊंगा यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कार्पल और मेटाकार्पल बोन जो आपस में ज्वाइंट बनाती है उन्हें कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट कहते हैं, और मेटाकार्पल बोन्स एक दूसरे के साथ भी ज्वाइंट बनाती हैं, जो ये जो हमारी पाम वाली बोन्स है इन इंटर मेटाकार्पल ज्वाइंट्स कहते हैं। द कार्पो मेटाकार्पल एंड इंटर मेटाकार्पल ज्वाइंट ये सारे के सारे सिनोवियल प्लेन ज्वाइंट्स हैं। इंटीरियर पोस्टीरियर एंड प्रोशियस लिगामेंट्स इनके ऊपर होते हैं, कॉमन जॉइंट कैविटी है, और स्मॉल मूवमेंट्स होती है इनके गिर्द, जिसे हम लोग ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। बाकी सारी मूवमेंट जो है वो रिस्ट जॉइंट गिर्द होती है, इनके दरमियान जो मूवमेंट होती है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट, हैंड का इस तरफ या ऐसे थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है ना वो इसके गिर्द होती है। उसके बाद आ जाता है कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट ऑफ द थंब। अच्छा, थंब के लिए एक सेपरेट चीज है जो कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट है। ये जो ज्वाइंट होगा ये ट्रेपेजियम, जो कि यहाँ पे बोन थी हमारी डिस्टल रो में, पहली बोन थी ट्रेपेजियम पे ट्रेपेजॉइड था, एंड द सैडल शेप बेस्ड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन ज़ाहिर है वो थंब की होती है, तो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन और ट्रेपेजियम के दरमियान जो ज्वाइंट होगा उसे हम लोग कहेंगे कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट ऑफ द थंब। थंब से रिलेटेड है, तो बस इसका इतना याद कर लें। अच्छा, उसके बाद वही बात जो हम बता रहा हूँ मेटाकार्पोफ्रेंजियल ज्वाइंट्स। अब अगली बात आ गई कि ये मेटाकार्पल बोन फ्लेंजिस के दरमियान यानी कि फिंगर से ज्वाइंट जो बनाती है इसको हम लोग कहते हैं मेटाकार्पोफ्रेंजियल ज्वाइंट्स। अब इसमें हेड होंगे मेटाकार्पल बोन्स की और बेसिस होंगी प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस की। तो ये भी मैंने आपको बताया था, फिंगर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली रो को हम लोग ये पहले पपोटा जो है, जो भी इसे कहते हैं पोटा जो है, इसे हम लोग प्रॉक्सिमल फेलेक्स कहते हैं, मिडल वाली को मिडल फेलेक्स कहते हैं और सबसे एंड वाले को डिस्टल फेलेक्स। तो प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस और मेटाकार्पल ज्वाइंट्स, मेटाकार्पल बोन्स, इनके दरमियान जो ज्वाइंट होगा वो क्या होगा, मेटाकार्पोफ्लेंजियल ज्वाइंट। और ये सभी सनोवियल ज्वाइंट होकर कंडालाइट ज्वाइंट होगा। कंडाइल्स इसमें बड़े बड़े होंगे, वो भी आपको पिक्चर्स में दिखाता हूँ। लिगामेंट्स होंगे इसमें, पामर लिगामेंट्स है, डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स है और कोलैटरल लिगामेंट्स है। अब यहाँ पे मूवमेंट है, ठीक है, फिंगर्स के दरमियान ये मूवमेंट काफी ज्यादा होती है। देखिए ये फ्लेक्शन है, ये अक्सर हम यहाँ की बात करें, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अब ये फिंगर्स का ऐसे हो जाना अबडक्शन, और फिंगर्स का ऐसे हो जाना अडक्शन, ठीक है, अबडक्शन अडक्शन। ये जो मूवमेंट है ये इस ज्वाइंट्स के गिर्द मेटाकार्पोफ्रेंजियल ज्वाइंट्स के गिर्द जो है फ्लूइडनुमा होती है, टेक प्लेस होती है। उसके बाद आखिरी रह जाते हैं ये जो हमारे फ्लेंजेस के ज़ाहिर आपस में भी ज्वाइंट बनाएंगे, प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस मिडल के साथ मिलेंगे, मिडल जो है वो डिस्टल के साथ मिलेंगी, तो इनको जो ज्वाइंट्स बनते हैं इनके दरमियान उसको इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट्स कहते हैं। ये भी सिनोवियल हिंज ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, ये हिंज बनाते हैं जस्ट लाइक दैट। ये मूवमेंट फ्लेक्शन भी हो रही है, एक्सटेंशन भी हो रही है, ये जो मूवमेंट इनके गिर्द हो रही है ना, ये जो मूवमेंट है फ्लेक्शन एक्सटेंशन जस्ट होती है। और ये हिंज, जहां पे भी हिंज ज्वाइंट आ जाएगा ना तो उसको आपको पता है उसके दो ही मूवमेंट हो सकते हैं, या फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। तो जितने भी इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट्स हैं, जैसे थंब की बात कर लें, सबकी गिर्द जो मूवमेंट हो रही है वो कौन सी है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये हिंज वैरायटी होगी। ले जी यहाँ पे एक दफा दोबारा देख सकते हैं हम लोग, ये देखें ये रेडियस, इधर से स्केफाइड और ल्यूनेट, ये जो ज्वाइंट बन रहा है इसको हम लोग रिस्ट ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे लिगामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं कि ये जो ये स्टाइलर प्रोसेस ऑफ अल्ना है और ये स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस है, ठीक है। जो लेटरल लिगामेंट है वो स्टाइलर प्रोसेस ऑफ जो है वो रेडियस के साथ अटैच होता है। जो मीडियल लिगामेंट है वो स्टाइलर प्रोसेस ऑफ, ये देखिए यहाँ से नजर आ रहा है आपको, वो अल्ना के साथ, स्टाइलर प्रोसेस अल्ना के साथ अटैच। इस तरह यहाँ पर भी कोलैटरल लिगामेंट होगा जो चारों को कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिगामेंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ये प्रॉक्सिमल रो होगी जिसमें स्केफाइड, ल्यूनेट, पिजिफॉर्म और
ट्राइक्विट्रम, ठीक है। फिर ये डिस्टल रो होगी, ये पिजिफॉर्म दिखाई गई है, इसमें ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइड, कैपिटेट और हुक्का फ्रैगमेंट, ठीक है। आगे जॉइंट्स दिखाते हैं। ये एक कोलेट्रल जो लिगामेंट्स हैं वो हमें दिखाए गए हैं, जो किसी भी एक मेटाकार्पल बोन दिखाई गई यहाँ पे आपको। ये कौन सी बोन है, किसी भी डिटेल, ये देखिए ये मेटाकार्पल है, फिर आगे ये फ्लंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल। अब इनके इर्द गिर्द जो हमारी इन जगहों के ऊपर लिगामेंट्स होते हैं, ये वाली जगहों के ऊपर फिंगर्स की एक कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं। तो जी इस पिक्चर से सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फाइट, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रम और पिजिफॉर्म, ये प्रॉक्सिमल सॉरी पिजिफॉर्म तो नहीं, और कैपिटेट, ये हमारी इधर वाली रो है, कैपिटेट, ट्राइक्विट्रम, स्केफ, ल्यूनेट और स्केफाइड। ये अब देखिए ये बोन्स आपस में भी जॉइंट बना रही है, इंटरकार्पल जॉइंट्स बनाते हैं। ये बोन्स प्रॉक्सिमल रो आपस में भी जॉइंट बना रही है और डिस्टल रो भी आपस में जॉइंट बना रही है। अब ये रो आपस में भी जॉइंट बना रही है, तो ये जो जॉइंट्स होंगे इन्हें क्या कहेंगे, इंटरकार्पल जॉइंट्स, ठीक है। अब उसके बाद ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, ये सेकंड मेटाकार्पल बोन है, ये थर्ड मेटाकार्पल, ये फोर्थ और फिफ्थ। ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन जो है वो थंब्स की है, सेकंड जो है वो हमारी इंडेक्स फिंगर की है, थर्ड जो है वो रिलेटेड टू है मिडिल फिंगर, यहाँ सबसे जो बड़ी फिंगर है, और ये जो है रिंग फिंगर है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। तो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन और कार्पल के दरमियान भी जॉइंट बन रहा है, सेकंड मेटाकार्पल बोन और कार्पल के दरमियान भी जॉइंट बन रहा है, थर्ड के दरमियान भी बन रहा है। ये जो जॉइंट्स होंगे ना, ये वाले जितने भी होंगे, इन्हें हम लोग कहेंगे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। कार्पो ये कार्पल बोन्स है और मेटाकार्पल मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स ये, ठीक है। अब इन बोन्स के अगर हम पार्ट कर नहीं देखे, ऊपर वाले को हम लोग हेड कहते हैं मेटाकार्पल बोन को, जो ये वाली होगी वो शाफ्ट होगी, जो नीचे वाली होगी वो होगी बेस, ठीक है। तो इन बोन्स के भी 3 पार्ट होते हैं, इसलिए इनको लॉन्ग बोन्स में शामिल है। इस तरह इनके भी 3 पार्ट होते हैं, हेड, शाफ्ट एंड बेस। ऊपर वाले को हेड, फिर शाफ्ट, फिर बेस, ठीक है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जो हमारी जो ऊपर वाली फिंगर्स हैं, जो प्रॉक्सिमल फेलिक्स में आ जाती है, प्रॉक्सिमल फेलिक्स जितनी भी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, हर बोन की, उनके अंदर आप देख सकते हैं इसके हेड के ऊपर टुब्रास्टी भी बनी। ये टुब्रास्टी जो है ना वो बाकियों में नहीं है, डिस्टल फेलिक्स और प्रॉक्सिमल फेलिक्स में टुब्रास्टी जो है ना जस्ट इनके अंदर नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद जो मेटाकार्पल बोन्स और फ्लंजिस के दरमियान ज्वाइंट होगा उसे मेटाकार्पो फ्लंजियल ज्वाइंट्स कहेंगे, और जो फ्लंजिस का आपस में ये वाले ज्वाइंट होंगे इंटरफ्लंजियल ज्वाइंट्स कहते हैं। एक और पिक्चर में इसको और क्लियरली देख लेते हैं। ये देखिए, ये अब उसकी पोस्टीरियर सरफेस दिखाई गई है दोबारा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई गई है प्रॉक्सिमल फ्लंजिस, फिर मिडल फ्लंजिस और फिर डिस्टल फ्लंजिस, ठीक है। ये जो बोन्स हैं वो मेटाकार्पल बोन्स हैं। ये वाली थंब में 2 फ्लंजिस होते हैं, पता है, इसमें प्रॉक्सिमल जो मिडल फ्लेक्स नहीं होती, प्रॉक्सिमल होती है और डिस्टल होती है, ठीक है। ये सारी की सारी रिस्ट बोन्स दिखाई गई हैं। इसका फार्मूला याद रख लें, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, मैं बता चुका हूँ। तो या सोफिया लोरेंस ने टिंडे बुलाए, टिंडे दे रहे कच्चे हैं। स्केफाइड यूनिट, ट्रापेजियम सॉरी जो ट्राइक्विट्रम और जो है पिजिफॉर्म, फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइड, कैपिटेट और हुक्का फ्रैगमेंट, ये 4 जो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो है कार्पल बोन्स। इनके आपने नाम याद भी याद करना। अच्छा, ये हमारा जो है ना वो हैंड का टॉपिक खत्म हो गया। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर के एंड पे हम लोग जो है ना आपको कुछ जो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जस्ट एक ये सारी की सारी जो पिक्चर्स हैं ये वाली भी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, स्केच बुक के ऊपर। और ये वाली पिक्चर्स भी आपने, जो नर्व रूट है ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर जो नर्व निकल रही है जो कि फोरआर्म या आर्म में आ रही है वो अल्टीमेटली निकली कहां से थी, ब्रेकियल प्लेक्सस से, ठीक है। अब जैसे ही वो ब्रेकियल प्लेक्सस से निकली, आगे जाके वो फर्दर किन किन रीजन को सप्लाई किया वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले मस्कुलोकुटेनियस नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से निकली, लेटरल कॉर्ड से निकलती है C5, C6 और C7 से। एक्सिला में ये एक ही ब्रांच देती है क्रोकोब्रेकियालिस को, और अपर आर्म में ये बाइसेप्स और ब्रेकियालिस ग्रेटर पार्ट को ये सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये 3 मसल्स जो थे ये हमने पढ़ा था हमारे आर्म रीजन के थे। इन तीनों को ये 3 ही मसल को ये सप्लाई करती है मस्कुलोकुटेनियस नर्व। उसके बाद जैसे ये फोरआर्म में आ जाती है तो ये कुटेनियस नर्व बन जाती है।
ये कुटेनियस यानी कि स्किन को सप्लाई करके खत्म हो जाती है। तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व का कोई इतना लंबा नर्व रूट नहीं है, सबसे लंबा नर्व रूट है मीडियन नर्व का। तो दोबारा बता रहा हूँ, मस्कुलोकुटेनियस नर्व लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकली, एक्सिला में इसने कोब्रेकियलिस मसल को दी, फिर अपर आर्म में इसने बाइसेप्स और ब्रेकियलिस को सप्लाई किया, और फिर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म हो के एंड हो गए, हैंड पे इसकी कुछ स्किन को थोड़ी बहुत सप्लाई है। मीडियन नर्व जो है तुमने पढ़ा था सारे कॉर्ड से आती है, C5, C6, C7, C8 एंड T9 सब की इसकी नर्व रूट है। ब्रेकियल प्लेक्सस से निकली, कोई ब्रांच इसने एक्सिला में नहीं दी, मैंने आपको बताया था ये ऐसे ही गुजर जाती है मीडियन नर्व। ब्रेकियल आर्टरी को एक आध थोड़ी बहुत ब्रांच देती है मीडियन नर्व अपर आर्म में, और सारी इसकी ब्रांचेस आके आ जाती हैं फोर आर्म में और हैंड। अब फोर आर्म में ये सारे मसल्स को सप्लाई कर रही है, तो कुछ मसल को सॉरी सप्लाई कर रही है, जिन मसल्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं, प्रोनेटर, टीरियस, फ्लेक्सर, जो मिडिल कंपार्टमेंट के इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स थे, प्रोनेटर, टीरी, फ्लेक्सर, कार्पाई रेडियलिस, पामेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस, इसके अलावा एल्बो जॉइंट को ब्रांच दी है। उसके बाद इसकी एक बड़ी नर्व निकलती है, इसको एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व कहते हैं। ये कहां से निकली थी? मीडियन नर्व्स की एक बड़ी नर्व निकलती है, इसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व। इसने एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व ने फ्लेक्सर पोलिशिस लॉन्गस को सप्लाई किया, फ्लेक्सर डिस्टोरम परफंडस को, सब कुछ हाफ को सप्लाई किया, और प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। ये सारे के सारे मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं, याद रखें, ठीक है। तो इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं, स्पाइस, फ्लेक्सर, कार्पी, अल्नारिस के, सबको कौन सी नर्व सप्लाई करती थी? मीडियन नर्व। या मीडियन नर्व डायरेक्टली सप्लाई करती है, या उसकी एक इंटीरियर एंट्रोशियस नर्व है जो मसल्स को सप्लाई करती है। उसके बाद ये चली जाती है हैंड में, रिस्ट जॉइंट को क्रॉस करके रिस्ट जॉइंट को एक ब्रांच दी, फिर ये हैंड में आके मुख्तलिफ किस्म के मसल जो हम लोग अभी हैंड में अपने पामर रीजन में पढ़ने हैं, 3 थिनार मसल्स हैं, तो पामर कुटेनियस ब्रांच है, और फर्स्ट 2 लुम्ब्रिकल्स को भी देती है। पामर डिजिटल ब्रांचेस लेटरल 3.5 फिंगर्स को भी, डिजिट्स को भी ये ब्रांचेस देती है। लेटरल 3.5 का मतलब है कि इन तीनों यानी थंब से और लिटिल फिंगर के अलावा सबको ये डिजिटल ब्रांचेस भी देती है मीडियन नर्व, ठीक है। तो ये नर्व रूट आपने ऐसे याद रखना, मैंने पेपर में भी देना है। उसके बाद आ जाती है अल्नर नर्व, ठीक है। अल्नर नर्व भी आपको जैसे पता था कि ये मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से निकली, एक्सिला में कोई ब्रांच नहीं, अपर आर्म में इसने कोई ब्रांच नहीं दी, एल्बो जॉइंट को एक ब्रांच दी, फिर फ्लेक्सर, कार्पी, अल्नारिस, जैसे भी मैंने बताया कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट यानी इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म का एक ही मसल है जिसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, वो फ्लेक्सर, कार्पी, अल्नारिस है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है कुछ कुटेनियस, पोस्टीरियर कुटेनियस ब्रांच जो है ना फोरआर्म में देती है। इसके अलावा जितने भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल हैं उनको सप्लाई करती है फ्लेक्सर डिस्टोरम परफंडस, जो उसके मीडियल हाफ को, और जो लेटरल जो ब्रैकियोडियलिस था, ठीक है। इनको सॉरी ये गलती हो गई है, फ्लेक्सर डिस्टोरम परफंडस के बस आधा सप्लाई करते हैं, और फोरआर्म में किसी मसल को सप्लाई नहीं करती, सवाई फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के और फ्लेक्सर डिस्टोरम परफंडस के। अल्नर आर्टरी को ब्रांच दी, पामर कुटेनियस ब्रांच दी, रिस्ट जॉइंट को ब्रांच दी। अब ये यानी कि 2 मसल जस्ट ये फोरआर्म में सप्लाई किया, अपर आर्म में भी सिर्फ कोई मसल, किसी मसल को सप्लाई नहीं किया। हैंड में आके ये बहुत ज्यादा मसल्स को सप्लाई करती है, जिसमें मसल्स ऑफ हाइपोथिनार, हेमिसेल, एडक्टर पोलिशिस, लंब्रिकल्स, जो फर्स्ट 2 लंब्रिकल्स को मीडियन ने सप्लाई किया था, थर्ड एंड फोर्थ लंब्रिकल को इसने सप्लाई किया। आगे जाके ट्रोशियाई मसल बढ़ेगी, उनको भी सप्लाई करता है। और जो 3.5 ब्रांचेस जो डिजिटल ब्रांचेस वो मीडियन ने दी थी, जो 1.5 ब्रांचेस जो बाकी ये जो 2 फिंगर्स रह गई हैं मीडियल वाली, इनको ये इसने सप्लाई किया अल्नर नर्व ने। इसके अलावा स्किन जो हमने अभी पढ़ के आया, डॉर्सम ऑफ हैंड की जितनी भी स्किन है उन सबको ये अल्नर नर्व सप्लाई करती है, उसकी कुटेनियस ब्रांच। ये आगे जो रेडियल नर्व, ये मेन नर्व है जो कि बहुत ज्यादा मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। और ये भी तकरीबन कह लें कि सारी नर्व रूट आई ब्रेकियल प्लेक्सस की ये वैसे लेटरल कॉर्ड से जो है ना वो राइज करती है। एक्सिला में कोई ब्रांच नहीं है, सिवाय पोस्टीरियर कुटेनियस किसी नर्व को सप्लाई नहीं किया। अब देखें, अब आर्म में आते ही इसने मोस्टली मसल्स को सप्लाई किया, जिसमें जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स थे, ट्राइसेप्स, उसके लॉन्ग हेड, मीडियल, लेटरल हेड, सबको सप्लाई किया। ब्रेकियलिस को, ब्रेकियोडियलिस को, एक्सटेंसर कार्पाई जो है रेडियलिस को, एल्बो जॉइंट को, इन सब मसल्स को, क्योंकि इनकी ओरिजिन जो है वो आर्म से होकर इंसर्शन यहाँ पे हो रही थी, सप्लाई किया। उसके बाद ये देख सकते हैं आपको, ये जो इसकी एक जो सुपरफिशियल ब्रांच थी ये वाली, जो कि वो आगे चली जाती है और डायरेक्टली जाके ये कहाँ पे सप्लाई कर देती है? स्किन को, ठीक है। अब जैसे ही ये नर्व फोरआर्म को क्रॉस, एल्बो क्रॉस करके फोरआर्म में आएगी, तो इसको हम लोग पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व कहते हैं,
कह देते हैं, नहीं सॉरी, ये जो है इसकी कुटेनियस नर्व है। अब जैसे ही नर्व आई फोरआर्म को क्रॉस की, दो में डिवाइड होगी, एक को हम लोग सुपरफिशियल ब्रांच कहेंगे, एक को डीप ब्रांच कहेंगे। ठीक है, तो रेडियल नर्व जैसे ही फोरआर्म में एंटर हुई, एक उसमें दो ब्रांचेस थी, एक को हमने सुपरफिशियल ब्रांच कह दिया, एक को हमने डीप ब्रांच कह दिया। अब सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो सारे के सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को, डीप ब्रांच जो है एक्सटेंसर कार्पी, रेडियलिस ब्रेविस, सुपीरियर टर, एक्सटेंसर डिस्टोरम, एक्सटेंसर डिस्टाई मिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पी, लैरिस, एक्सटेंसर ब्रक्टर पॉलिशिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिश, जितने भी डीप कंपार्टमेंट के, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं, उन सबको जो है ना वो रेडियल ने सप्लाई किया। और इसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच है, इसने कुछ मसल्स को सप्लाई किया था। ये वही जो ब्रांच है ना, जो ब्रेकियलिस है या एक्सटेंसर कार्पी है, इनको इसने सप्लाई किया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्नर नर्व की तरह रेडियल नर्व भी है, वो डॉर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है। साढ़े 1.5 फिंगर को उसने सप्लाई किया, 3.5 फिंगर को इसने सप्लाई किया। तो ये एक कम्प्लेक्स सा कह लेंगे, ये आपने चार्ट जो है ना, तीनों चार्ट जो है ना, आप स्केच बुक पे बनाने हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।